रॉकी भाई का समंदर, पुष्पा राज की इंटरनेशनल गैंगस्टरबाजी बहुत मिलती है KGF 2 पुष्पा 2 की कहानी। कट्टर फिल्मचियों की नज़र से देखने पर पुष्पा 2 द रूल के ट्रेलर में कहानी के कुछ हिंट तो मिलते ही हैं, और इन हिंट्स को जोड़ने पर पुष्पा 2 की कहानी जो समझ में आती है वो रॉकिंग स्टार यश की धमाकेदार 2 पार्ट फिल्म KGF की बहुत याद दिलाती है। कैसे, आइए बताते हैं। सुपरस्टार अल्लू अर्जुन इस समय हर जगह छा चुके हैं। हर फिल्म फैन अब उनकी फिल्म पुष्पा 2 द रूल देखने के लिए तैयार हो रहा है। फिल्म का ट्रेलर हाल ही में रिलीज हुआ और 24 घंटे के अंदर यूट्यूब पर सबसे ज्यादा देखे गए इंडियन फिल्म ट्रेलर्स में से एक बन गया। पुष्पा 2 का ट्रेलर चर्चा में है, अल्लू अर्जुन चर्चा में है और चर्चा में है फिल्म की कहानी। मेकर्स ने ट्रेलर काफी अच्छे से बनाया है और फिल्म का प्लॉट या कहानी के पॉइंट्स रिवील करने की बजाय सारा फोकस फिल्म के बेहतरीन सीन्स और विजुअल्स सामने रखने पर है। पर कट्टर फिल्मचियों की नजर से देखने पर ट्रेलर के सीन्स में कहानी के कुछ हिंट तो मिलते ही हैं, और इन हिंट्स को जोड़ने पर पुष्पा 2 की कहानी जो समझ में आती है वो रॉकिंग स्टार यश की धमाकेदार 2 पार्ट फिल्म KGF की बहुत याद दिलाती है। कैसे, आइए बताते हैं। गैंगस्टर्स का इंटरनेशनल कनेक्शन। पुष्पा पार्ट 1 की शुरुआत अगर आपको याद हो तो वहां लाल चंदन की लकड़ी के काले व्यापार का एक जापान कनेक्शन था। जापान में ये लकड़ी बहुत पवित्र मानी जाती है और इसीलिए शेषाचलम के जंगलों से इन लकड़ियों की तस्करी होती है। इसी काम ने एक छोटे से गांव से आए पुष्पराज को गैंगस्टर बनने का मौका दिया। अब KGF से देखें तो रॉकी भाई और पुष्पराज दोनों की लाइफ में डैडी इश्यूज हैं, यानी पिता की तरफ से दोनों को लाइफ में पंगे हैं। रॉकी भाई के पिता ने भी उनकी मां को अकेला भटकने के लिए छोड़ दिया था। पुष्पराज के भाई ने भी बचपन से खुद को दबाए जाने की कोशिश के खिलाफ ये दोनों किरदार खड़े होते रहे। इन दोनों का सफर पैसे के लिए कुछ भी काम करने वाले से बहादुर या सन की लड़के से शुरू होता है और गैंगस्टर बनने तक जाता है। रॉकी KGF 2 के अंत में इंटरनेशनल गैंगस्टर बनकर दुबई तक व्यापार करने लगा था और दुबई के गैंगस्टर खलील से कलाशनिकोव लेकर लौटा था। पुष्पा 2 के ट्रेलर में पुष्पा जापान जाकर डील करता नजर आ रहा है और पूरा चांस है कि वो जापान से कुछ पैंतरा आजमा कर लौटेगा जो इंडिया में उसके दुश्मनों को ठिकाने लगाने में काम आएगा। पॉलिटिकल पैंतरेबाजी। KGF 2 की कहानी में जो सबसे बोल्ड फैसला लिया गया वो था गैंगस्टर रॉकी की सीधा भारत के प्रधानमंत्री से टक्कर। फिल्म में प्रधानमंत्री का किरदार रवीना टंडन ने निभाया था। हालांकि प्रधानमंत्री से डायरेक्ट टक्कर के पहले भी रॉकी की डील एक मंत्री से होती रहती है। पुष्पा 2 के ट्रेलर की शुरुआत भी एक बड़े पॉलिटिशियन जैसे किरदार से होती है। कहानी में एक और किरदार भी है जो कुछ पॉलिटिशियन टाइप का लगता है और ट्रेलर में कई सीन्स इस तरह का इशारा करते हैं कि शायद पर्याप्त बड़ा गैंगस्टर बनने के बाद पुष्पराज का सामना भी पॉलिटिक्स से होने वाला है। पर्सनल लाइफ का घोस्ट। KGF में रॉकी का बचपन, उसकी मां की पीड़ाएं और कम उम्र में मर जाना गहरा इमोशनल प्लॉट था। पुष्पा 1 में अल्लू अर्जुन के किरदार का भी एक इमोशनल मां कनेक्शन है। पुष्पराज का जन्म प्रेम संबंध से हुआ है। उसके माता पिता शादीशुदा नहीं थे। उसके पिता के निधन के बाद सौतेली मां और भाइयों ने उसे बचपन से बहुत तंग किया है। पहली फिल्म में हमने देखा था कि पुष्पा के सौतेले बड़े भाई मोहन राज ने उसकी शादी में काफी क्लेश मचाया था। पुष्पा 2 के ट्रेलर में भी उसके सौतेले भाई बड़े दमदार तरीके से दिखाई देते हैं। इसका सीधा मतलब है कि एक तरफ तो पुष्पा गैंगस्टर्स और पॉलिटिक्स से जूझ रहा है, दूसरी तरफ पुलिस ऑफिसर भैरव सिंह शेखावत से, जबकि इधर उसकी पर्सनल लाइफ का क्लेश भी उसे परेशान करना जारी ही रखेगा। करीबी की मौत। KGF के रॉकी की मां बचपन में चल बसी थी। उसके बाद उसकी लाइफ में प्यार नाम का शब्द उसकी प्रेमिका रीना के साथ आया, लेकिन दूसरी फिल्म में विलन अधीरा जिस तरह प्रेग्नेंट रीना की हत्या करता है उस सीन ने थिएटर्स में ऑडियंस को सन्न कर दिया था। ट्रेलर के एक छोटा सा सीन एक अंतिम संस्कार का है। इस सीन में वैसे तो किसी भी चेहरे को पहचान पाना मुश्किल है, पर अंतिम संस्कार में लाल चंदन की लकड़ियां इस्तेमाल की जा रही हैं। एक बहुत भारी भीड़ यहां बारिश के बावजूद काली छतरियां लिए जुटी हुई है। इस फ्रेम में गैंगस्टर मंगल श्रीनु और उसकी पत्नी की आकृति पहचान में आती है। इस सीन का स्केल और डिजाइन बताता है कि ये सीन किसी बहुत बड़े किरदार की लाइफ से जुड़ा है। पहली फिल्म के अंत में पुष्पराज के अलावा कहानी में इतना बड़ा किरदार कोई दूसरा बचा ही नहीं था। तो क्या पुष्पा 2 में श्रीवल्ली की मौत वाली बात सच होने वाली है? हालांकि मेकर्स ने तो इन अफवाहों से इनकार किया है, लेकिन वो अपनी फिल्म का बड़ा पॉइंट क्यों ही रिवील करेंगे भला। सेटिंग कहती है कि अगर ये किरदार पुष्पा की लाइफ से जुड़ा है तो उसकी पत्नी या मां हो सकते हैं, और नेचुरली इस तरह का इमोशनल ट्विस्ट ही पुष्पा को पूरी तरह खूंखार बनाएगा, जैसे KGF 2 के अंत में रॉकी हो गया था। समंदर कनेक्शन। KGF 2 के क्लाइमैक्स में समंदर और शिप्स वाला सीन कौन भूल सकता है भला। इस सीन के बाद पूरी फिल्म में चीखती शोर मचाती जनता को एकदम चुप्पी लग गई थी। पुष्पा 2 के ट्रेलर में भी अल्लू अर्जुन के समंदर, शिप्स और बंदरगाह पर तगड़े फाइट सीन्स हैं। देखने से लगता है कि ये सीन क्लाइमैक्स के हो सकते हैं। पुष्पा 2 के डायरेक्टर सुकुमार से ये उम्मीद तो नहीं की जा सकती कि वो किसी और फिल्म से इतना मिलता जुलता नैरेटिव अपनी फिल्म में जाने देंगे, मगर हिट सीक्वल और अल्लू अर्जुन जैसे स्टार का कद बढ़ाने का दबाव फिल्म मेकर का ध्यान भटका भी सकता है।
हो सकता है कि दोनों फिल्मों की ये समानताएं केवल बेसिक प्लॉट स्ट्रक्चर में हों और नैरेटिव का स्ट्रक्चर या ट्रीटमेंट बहुत अलग नजर आए। फाइनली फिल्म में हुआ क्या है ये तो 5 दिसंबर को ही पता चलेगा जब पुष्पा 2 थिएटर्स में रिलीज होगी।